जो हमारा डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास तीन राउटर हैं, आर ए, आर बी और आर सी। तो आर ए, आर बी और आर सी तीन राउटर हमारे पास मौजूद हैं। ये तीनों जो कनेक्टेड हैं वो वैन लिंक से कनेक्टेड हैं, और ये जो सिंबल है ये वैन लिंक को रिप्रेजेंट करता है, वाइड एरिया नेटवर्क को। यहाँ पर जो हमें आईपी एड्रेस चाहिए वो दो आईपी की ज़रूरत है, यहाँ दो आईपी की ज़रूरत है। आर ए का जो लैन है वहाँ पे चाहिए हमें 7 होस्ट, 7 होस्ट चाहिए। बी का जो लैन है वहाँ पर हमें चाहिए 90 होस्ट। अब वो होस्ट में पीसी भी आ सकते हैं, राउटर, प्रिंटर, मोबाइल फ़ोन कुछ भी आ सकता है, जो भी है। 23 यहाँ पर चाहिए, 23 आपके पास होस्ट यहाँ पर चाहिए। तो पहले हमें देखना ये है कि टोटल जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है कितनी। अब ये जो रिक्वायरमेंट आपको दे दी गई, हो सकता है डायग्राम भी ना दिए जाए, वैसे ही नंबर दे दिए जाए सब। 7 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, कहीं 90 की, कहीं 23 की, कहीं 2 की, कहीं 2 की, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे इन केसेस के अंदर कि पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है जो दे रखी है, इसको हम लिख लें कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है 7, 90, 25, 2, 2। ये रिक्वायरमेंट कस्टमर की है। जो भी आईएसपी या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आईपी एड्रेस एलोकेट करेगा वो कहाँ से करेगा? ब्लॉक साइज से। तो हम ये देखें ब्लॉक साइज किस में आते हैं। 7 किस ब्लॉक साइज में आएगा? 8 में तो नहीं आएगा, चूंकि एक एनआईडी और बीआईडी चाहिए, यानी ये 16 के ब्लॉक साइज में आएगा। 90 में एक एनआईडी बीआईडी जोड़ेंगे, 92 हो गया। ये किस में आएगा? 128 के ब्लॉक में आएगा। 25 32 के ब्लॉक में आएगा। 2 4 के ब्लॉक में आएगा, और फिर 4 2 आपके पास फिर 4 के ब्लॉक में आएगा। फिर हम देखें /n, n की वैल्यू कितनी हो। तो हमें चाहिए 7 वैलिड आईपी एड्रेस और 16 ब्लॉक साइज। अब इसके लिए जो टेबल हमने आपको बताई थी, तो अगर हम यहाँ से देखें 7 आईपी एड्रेस चाहिए हमें और 16 ब्लॉक साइज चाहिए। तो 16 ब्लॉक साइज अगर हम जाकर देखते हैं टेबल जो आपको बताई गई थी, यहाँ 16 का ब्लॉक साइज देखें, 16 का ब्लॉक साइज आपके पास ये मौजूद है। इस 16 के ब्लॉक साइज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसके आगे आपके पास 2 की पावर 4 - 2, 12 - 2 और 20 - 2, इतने आपके पास तीन स्पेस मौजूद हैं। सबसे छोटा स्पेस कौन सा है? ये। तो इस कलर के अकॉर्डिंग जो मास्क आपके पास आ रहा है वो कितना आ रहा है? /28। तो ये टेबल जब तक आपको याद नहीं होगी दिक्कत हो जाएगी, या तो मुंह ज़बानी याद करें या कैसे भी आप याद करें, लिख लिख के याद करें, सामने रखी हो आपके। तो ये आएगा आपके पास /28 के ऊपर। 128 जो आएगा 128, ये आता है /25 पर, ये आता है /27 के ऊपर, और ये आता है /30 के ऊपर, और ये आता है /30 के ऊपर। अब आप क्या करें, इनको जोड़ लें कि ये कितना आ रहा है। इस नंबर को अगर हम जोड़ लें सबको, ये नंबर हमारे पास जो मौजूद है ये आपके पास हो गया 16 + 128 + 32 + 4 + 4, कितना हो गया टोटल? 184। तो हमारे पास जो टोटल इस आईपी है वो कितना है? 184। इसको 256 में से अगर हम घटा दें 72, ये आ रहा है 184। टोटल आईपी एड्रेस हमारे पास कितने आ रहे हैं? 184। तो 184 जो आईपी एड्रेस आ रहे हैं ये आ सकते हैं टोटल 256 के ब्लॉक में, यानी क्लास सी का एक नेटवर्क हमारे लिए काफ़ी होगा। अगर हम लेट से 199 जो नंबर था आपके पास, 192 जो इनके पास नंबर था जो उन्होंने दिया है मुझे करने के लिए, 192, 168 और 55.0 ये नंबर इन्होंने हमें दिया, ये नंबर है। इस नंबर से हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो इस नंबर के अंदर टोटल स्पेस कितना है? 256 में टोटल जो स्पेस है आईपी का वो है
256 और हमें टोटल स्पेस जो बांटना है वो कितना है 184। तो हमारे पास बचना चाहिए 72 का स्पेस, ये लेफ्ट बचना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद टोटल स्पेस कितना है इसके अंदर 256, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 184 करेंगे, हमारे पास 72 आईपी एड्रेस का स्पेस बचना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। और हम इसके लिए क्या करें कि एक ग्राफ हम प्लॉट कर लें या याद कर लें। हमें कितने आईसोलेट ब्लॉक चाहिए हमारे पास 16, 128, 32, 44। इसको अगले स्लाइड पे हम लेते हैं 16, 128, 32, 44। 16 128 32 4 4। ये जो हमें चाहिए ये स्लैश कितने पर आते हैं 28 पर, स्लैश 25 के ऊपर, स्लैश 27 के ऊपर, स्लैश 30 के ऊपर, स्लैश 30 के ऊपर। अब देखें यहाँ पे क्या करें, हमने यहां से लेकर और यहां तक ये एक रेंज 0 से लेके 255 तक यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है वो 0 से लेके 255 तक वहाँ मौजूद है। हमें कितना चाहिए 16 का ब्लॉक साइज चाहिए। अब 16 का जो ब्लॉक साइज चाहिए हम क्या करें, इस पूरी रेंज को 0 से लेकर 255 की रेंज को 16-16 के ब्लॉक में तोड़ दें। 0, 16, 32, 48 और कहाँ तक जाएगा ये 240 तक। जब हम 128 ब्लॉक साइज लें तो इस पूरे रेंज को 128 के ब्लॉक में ब्रेक कर दें। 0, 128 खत्म हो गई। 32 जब आए तो 0, 32, 64, 96, फिर 128, फिर आपके पास कितना आ गया 160, फिर 192, फिर 224, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 का आएगा तो 0, 4, 8, 12 और ये चला जाएगा 252 तक। और ये भी आपके पास 0, 4, 8, 12 और ये भी आपके पास 252 तक। अब हमें एलोकेट करना है किसी को 16 का ब्लॉक साइज, तो उसको 0 से भी कर सकते हैं 16 से भी कर सकते हैं। यानी हमारे पास जो टोटल जगह है 256 उसको हमने ब्लॉक में डिवाइड कर लिया 16 के। तो पहला ब्लॉक 16 का इसको एलोकेट कर दिया। इसको एलोकेट किया तो हमने क्या किया 0 ऑब्लिक 28 ये इसको दे दिया। 0 ऑब्लिक 28 जब हमने इसको दिया तो हमारे पास कहाँ से बच रहा 0 में कितना जोड़ दें 16 जोड़ दें, तो 16 से बच रहा और 0 से लेकर हमने इसको सेल कर दिया। यानी हमने जो सेल कर दिया वो कर दिया हमने 0 से लेकर 15 तक, ये हमारे पास सेल हो चुका है। अब जो जगह बची वो 16 से लेकर कहाँ तक बची 255 तक, नॉट 128 तक, 16 से लेके 255 तक। अगले वाले को 128 चाहिए। अब 128 वाले को या तो हम दे सकते हैं 0, तो 0 तो कैप्चर हो गया तो दे नहीं सकते, क्या दे सकते हैं उसको 128 दे सकते हैं। तो अब अगर हम इसको 128 देते हैं तो बीच में सारा का सारा खाली रखना पड़ेगा। तो यहाँ की यानी हमने इसको दे दिया यहाँ से, तो हमें सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमने दे दिया इसको यहाँ से 128 ऑब्लिक 25, तो इसका मतलब हो गया हमने इसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा ये दिया, यानी एक 128 से लेके और 255 तक ये पूरा सेल आउट कर दिया। यानी हमारे पास जो फ्री स्पेस अभी बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है 16 से लेकर और 127 तक बचा हुआ है, इससे पहले तक। तो ये हमने एलोकेट कर दिया। इसके लिए हमने इसको एलोकेट कर दिया, इस वाले को, इसको भी एलोकेट कर दिया। अब हमें चाहिए
32 या तो 0 से आते हैं, दे नहीं सकते, या आता है आपके पास 32 से। तो अगर हम इसको 32 से देखते हैं तो यहाँ पे हमने एक ब्लॉक फ्री छोड़ना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लेट से अगर इसको 32 से दिया तो 32/27, तो 32 के अंदर 32 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 64 से फ्री हो गया, यहाँ तक फ्री हो गया। ये हमने 32 से लेके और 63 तक आपके पास दे दिया। अब हमारे पास 4K ब्लॉक्स आपके पास बचे हुए हैं। अब ये जो आपके पास ये भी हो गया, ये हमारे पास फ्री बच रहा है इस साइड में। ये कितना फ्री बच रहा, ये फ्री जो स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे, ये बचा हुआ है 64 से लेके 127 तक। तो 64 में अगर 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लॉक साइज कितना फ्री बच रहा है, 64। क्योंकि 64 में 64 जोड़ते हैं तो 128 आता है, बट वी आर इंक्लूडिंग द 64 ऑल्सो। 64 से 127, 64 का ब्लॉक हो गया। अब जो बचे 4, तो अगर हम ये देखें, ये जो 4 है आपके पास, यहाँ पे अगला टर्म कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, फिर आपके पास 20 आ रहा है, यहाँ पर भी एक 16 आ रहा है, यहाँ पर भी 20 आ रहा है। तो 16 हम यहाँ पे दे चुके हैं कहाँ तक, 0 से लेके 15 तक। तो हम ये दे नहीं सकते, ये दे नहीं सकते, ये दे नहीं सकते, ये दे नहीं सकते। 16 से फ्री है, 16 से हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक नंबर दे सकते हैं 16/ कितना, 30। तो 16/ अगर हमने 30 दिया तो यहाँ पर हमारे पास फ्री बच गया कहाँ से, 20 से फ्री बच गया, और ये 16 से लेकर और कहाँ तक, 19 तक कैप्चर हो गया। ये भी हमने दे दिया। अगले वाले को, इसको तो हमने दे दिया, अगले वाले को हम दे सकते हैं कहाँ से, इससे दे नहीं सकते, ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकते। कहाँ दे सकते इसे, 20 से हम दे सकते हैं। तो 20/ अगर हम यहाँ देते हैं आपके पास 20/ आपके पास कितना, 30। तो 20/30 का मतलब आपके पास हो गया कि 20 से लेकर 23 तक। ये कहाँ से बचा, 24 से। तो ये जो फ्री स्पेस बीच में बचा हमारे पास, ये जो बचा फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस आपके पास जो बचा है 24 और 32, इसके बीच में कितना स्पेस हो गया, ये ब्लॉक साइज आपके पास कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस ब्लॉक साइज को प्लस अगर इस ब्लॉक साइज को जोड़ लें तो ये कितना आ रहा है, 72 हो गया। तो ये आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये 70 आपके पास 2 हो गया, जो बचा स्पेस हो गया। अब कितना कितना हमने दिया वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं डायग्राम पे। पहले वाले को जो हमने दिया, जिसको 16 IP चाहिए, वो चला आपके पास .0/28, यानी यहाँ पर जो जाएगा, इस पर हमने नेटवर्क दिया 192.168.55.0/28। ये 7 IP एड्रेस यहाँ पर आ गए। जहाँ 90 है उसको हमने दिया 192.168.55.128/25। जहाँ 32 थे, 32 वाले को कितना दिया हमने, 32/27, इसको 23 वाले को ये दिया हमने यहाँ पर 192.168.55.32/27। इनको जो अप्लाई किया 192.168 और 55, एक को दिया हमने 16/30, दूसरे को 20/30। एक को दिया हमने 16/30 और दूसरे को दिया हमने 192.168 55 20/30। तो इस तरीके से हमने डिज़ाइनिंग करनी पड़ी।